जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कर्म के विज्ञान के बारे में आपके साथ कुछ और बातें करेंगे। किस तरह से कर्म बंधा जाता है राग और द्वेष से, और उसमें से जो बैर होता है द्वेष में से, तो कितने जन्म तक वह सिलसिला राग द्वेष बैर और बैरवी का जो भुगतने का आता है वो कई जन्मों तक चलता है। इसके लिए बहुत सुंदर भगवान महावीर के जीवन सिलसिले में पूर्व चरित्रों में उनके पूर्व जीवनों में की बातें हैं। उनके 27 जन्म जो मरीचि के अवतार में बंधे गए थे, आखिरी महावीर का तीर्थंकर का जो गोत्र था, जन्म था उनका, उसके कुछ पहले जन्म में उन्होंने त्रिपुष्ट वासुदेव का जन्म उनको हुआ था। वासुदेव करके वो पैदा हुए थे, और उसके पहले उसके अगले जन्म में वो विश्वभूति करके राजकुमार थे, और उसके चचेरे भाई विशाखाभूति के साथ उनको पहले से ही दोनों को अंदर अंदर ईर्ष्या दिखाई थी, क्योंकि विशाखाभूति राजकुमार था और भविष्य में वह राजगादी पर आए, ऐसे उसके पिता का सब मन में था। उसको सब राजगादी, तो अभी तो राजा खुद ही बैठा हुआ था, लेकिन मजा मौज मजा सब कुछ वह चचेरा भाई करता था। विश्वभूति को कुछ चांस नहीं मिलता था, और हमेशा महावीर का पूर्व जन्म था विश्वभूति का, तो वह विश्वभूति हमेशा उद्यान में अपनी पत्नियों के साथ रंगलीला मनाता था, और राजकुमार जो था, जो भविष्य में राजा होने वाला था विशाखाभूति, उसको कभी चांस नहीं मिलता था रंगलीला मनाने का, क्योंकि यही बहुत दादागिरी वाला था। तो एक बार राजरानी ने कहा कि मेरे बेटे को कुछ नहीं चांस मिलता है, हालांकि वो कल उठकर वो राजगादी पर बैठने वाला है। आज उसकी यह हालत है, तो राजगद्दी पर बैठने के बाद क्या हालत होगी। ऐसा करके उसने अपने पति के साथ बहुत बड़ा मोर्चा लगाया और कोप भवन में चली गई, और वहाँ जाकर उसने अपने पति के साथ बहुत झगड़ा किया। तो पति के पास कोई सोल्यूशन नहीं था। वो कहने लगा कैसा, तो राजा कहने लगा मैं किस तरह से उसको उद्यान में से बाहर निकालूँ, ये तो हमारे राजघराने की जो मर्यादा है वो उससे भंग हो जाएगी। फिर उसने कपट किया राजा ने भतीजे को बाहर निकालने के लिए उद्यान में से। तो उसने गांव अपने नगर में ढंढेरा पिटाया कि राजा लड़ाई करने के लिए जा रहा है, सामंत के सामने लड़ाई करने को लिए जा रहा है। तो राजा क्या ये बात ढंढेरे में सुनकर वो विश्वभूति को लगा कि अरे क्या कोई मुसीबत आ गई है हमारे राज पर। तो तुरंत दौड़ता दौड़ता आ गया, तो अपने चाचा के पास गया, राजा के पास। कहने लगा कि क्या हकीकत है। तो कहने लगा कि वो सामंत बहुत परेशान कर रहा है, प्रजा को बहुत दुख दे रहा है, अपने को भी मानता नहीं है, अपने अंडर में है, खंडनी राजा है, तो उसको सीधा करने के लिए मुझे लड़ाई पर जाना पड़ेगा। तो कहने लगा विश्वभूति कि नहीं आप मत जाइए, मैं ही जाकर सब निपट लूँगा। फिर उसको जाने भेज दिया, और इधर राजा ने कपट किया था उसको हकालने के लिए। और उधर जैसे ही वह बाहर निकला, राज के बाहर निकला, कि तुरंत ही राजकुमार उद्यान में चले गया अपनी रानियों के साथ, और मजा करने लगा, रंगरेलियाँ मनाने लगा। इधर वो विश्वभूति जहाँ जाता है देखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब प्रजा सुखी है, वो सब कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर सामंत के पास गया दूसरे राज्य में, तो वो सामंत भी तो बहुत प्रेम से सत्कार करने लग किया उसने, और खूब भेंट सौगात दिए, राजा को भी बहुत सौगात भिजाई। तो उसने कहा कि क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आपका ही गुलाम हूँ, आप जो कहे वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो समझ गया और वापस आया। वो सारी राजा की सब चालबाजी समझ गया। आते उसको इतना क्रोध आया, देखा तो राजकुमार विशाखाभूति उद्यान में अपनी रानियों के साथ रंगरेलियाँ मना रहा था। तो यह सब चाल राजा की जो उसने छल कपट किया था वो सब वो समझ गया।
और उसके दिमाग में बहुत क्रोध पैदा हो गया। क्रोध में उसने बहुत बड़ा पेड़ हला के तोड़ डाला अपनी एक ही मुश्तक से। एक ही बार जोर से हलाया, मारा तो सब पेड़ के ऊपर जो कविठे थे सब गिर गए और पेड़ पूरा गिर गया। उसकी ये ताकत दिखकर सब घबर गए, क्या हो गया, क्या होगा। फिर ये गुस्से में आके बोलने लगा कि अभी राज आए मेरे इतने साथ इतना छल कपट कर रहा है, मैं ऐसे छल कपट वाले राज में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं इस संसार में ही रहना नहीं चाहता हूँ। उसको बहुत बैराग आ गया और दीक्षा लेके वो जंगल में चला गया तपस्या करने के लिए और खूब तपस्या करने लगा। कृशकाय हो गया एकदम। इधर राजा है तो राजकुमार राजगद्दी पर आ गया और बहुत मज़ा करने लगा, रंगलीला मनाने लगा। कई लड़कियों राजकुमारियों के साथ शादी करते करते अपनी रानियां बढ़ाने लगा। एक बार कोई राजकुमारी के वहाँ शादी करने जा रहा था। उस राज में विश्वभूति जो साधु होकर अपनी तपस्या कर रहे थे वहाँ पर थे। तो वहाँ वो नगर में वहाँ वो बेचारे अपने भिक्षा लेने के जा रहे थे। तो वहाँ रास्ते में विशाखाभूति को अपना चचेरे भाई वहाँ मिल गए। उसको देखते ही विशाखाभूति ने विश्वभूति को पहचान लिया और उसने उसको तौना मारने लगे। कभी इतने दुबले हो गए, कहाँ गई सारी ताकत तुम्हारी, तुम तो सारे राज को तोड़ दे उजाड़ने की बात करते थे, कहाँ गई तुम्हारा, ऐसा उसको बहकाया तौना दे के। तो विश्वभूति को बहुत क्रोध आ गया और अहंकार फिर वापस जागृत हो गया। वहाँ एक बहुत बड़ी गाय खड़ी थी तो उसके सींग पकड़ के उसको बहुत घुमा के उसने आकाश में ऊपर फेंक दी। उसकी ताकत बताई। गाय ऊपर से गिरकर मर गई बेचार की। गौहत्या का पाप लगा और इधर क्रोध का भी पाप लगा। तो उसका चचेरा भाई विशाखाभूति तो डर गया और वहाँ से भाग गया। और इधर विश्वभूति को भी बहुत क्रोध आया। उसने कहा ये जन्म में तो मैं साधु है, कुछ नहीं कर सकूँगा, लेकिन ये जन्म का मेरा सारा तप अगले जन्म में तुझे मार डालने के लिए ही मैं उपयोग करूँगा। ऐसा करके वापस तपस्या करने चले गए। खूब तपस्या करने के बाद उसका देहांत हो गया और त्रिपुष्ट वासुदेव का जन्म हुआ। इधर ये विशाखाभूति मृत्यु होने के बाद वह सिंह का उसका जन्म हुआ। तो वासुदेव और उधर सिंह दोनों अक्षय शेर होकर आ गए। बहुत बड़ा तगड़ा और बहुत ही जोरावर सिंह था। तो राज में सब प्रजा को हैरान करता था, मार डालता था। ऐसे शेर को किस तरह से काबू में रखना किसी के बस की बात नहीं थी। और उस राज के राजा ने सारे खंडनी राजाओं को इंस्ट्रक्शन दे दी, सूचना दे दी, हर साल टन बाय टन हर एक को ये सिंह से प्रजा का रक्षण करना चाहिए। तो ये त्रिपुष वासुदेव के पिता की बारी आई तो उस प्रजापति था उसके पिता का नाम। तो प्रजापति पिता को बेटे ने कहा आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगा शेर को किस तरह से निपटाना। तो बेटे पर छोड़ दिया और राजा आराम से अपने महल में रहने लगा। राजा बेटा है तो त्रिपुष्ट जंगल में घूमने लगा और सारी प्रजा का रक्षण करने लगा। एक बार वो देखा कि सिंह इधर बैठा है तो उसने सोचा भी आज उसको तो मार ही डालो। तो निश्चय करके गया, देखा तो सिंह के पास कोई शस्त्र नहीं था। तो उसने भी अपने सारे शस्त्र फेंक दिए। देखा सिंह तो ज़मीन पर है तो वह खुद भी रथ पे से उतर गया, सारथी को छोड़कर, और ज़मीन पर आ गया और आमने सामने मल्ल युद्ध करने लगा। फिर बहुत ताकतवर था, तो वासुदेव था, ज़बरदस्त ताकत थी उसके शरीर में। उस क्रोध में आके उसने उस शेर का दोनों जड़बे चीर डाले और उसको वहीं ख़त्म कर डाला। इतना पावर था उसमें। और सारथी उस समय वहाँ पर था तो वो दौड़ता दौड़ता आया। उसको सारथी को उसका हृदय पिघल गया। वो शेर को तड़पता देखते ही उसके हृदय में करुणा जागी।
तो सारथी वहाँ आया, उसको पानी वानी पिलाया शेर को, और उसको कहने लगा कि तू जरा फिक्र मत कर, क्रोध मत कर, अपमानित मत हो। जिसने मारा है यह तो बहुत महान व्यक्ति है, यह त्रिपुष्ट वासुदेव है और तेरा उद्धार ही होगा। ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, महान वासुदेव है, नर में से नारायण होने वाला है। तो उसको सांत्वना हुई, सारथी के बोध से उसको सांत्वना हुई और वो बड़े शांति से उसने देह त्याग किया। इसके बाद त्रिपुष्ट वासुदेव के जन्म के बाद फिर जब भगवान महावीर का जन्म आया त्रिपुष्ट वासुदेव का में से, तो यह बैर जो बंधा था सिंह का, उसके अगले जन्म में चचेरे भाई में हुआ था, विश्वभूति और विशाखाभूति में। तो वो बैर चलता है, तो अंतिम जन्म भगवान महावीर का वो उस समय तक चला। शेर है तो मृत्यु प्राप्त करके नागदेव हुआ, और इधर भगवान महावीर त्रिपुष्ट वासुदेव में से फिर भगवान महावीर हुए। और भगवान महावीर अपनी दीक्षा लेके अपना कर्म खपाने के लिए जंगल में विचर रहे थे। एक बार नदी पार करने के लिए, जीवन में एक बार ही नाव में बैठे थे वह नदी पार करने के लिए, बाकी उन्होंने कभी नदी पार नहीं की, एक ही बार ऐसा हुआ था। तो उस समय उस नदी में ये नाग देवता थे, जो पूर्व का बैर था, जिसके साथ वो सिंह का जन्म और विशाखाभूति का जन्म लेके आया हुआ नागदेव। तो भगवान का नाव बहुत हिलाने लगा, डुबाने की कोशिश करने लगा। वो देखते ही उसको खून खौल उठा और बैर जाग गया। इधर देव लोगों ने देखा कि अरे भगवान को ये इतनी बड़ी मुसीबत में डाल रहा है, तो देव लोगों ने ऊपर से आके भगवान की नाव की रक्षा की और भगवान को सेफली नाव नदी पार करवा दी। तो वो उसका फेल हो गया नाग देवता का। फिर वहाँ से उसका आयुष्य खत्म होकर फिर अगेन वो मनुष्य में आया, और नाग देवता में से वो एक किसान हो गया। इधर भगवान महावीर अपना केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम गणधर उसका पटशिष्य होने हो गए। तो उनके पटशिष्य के साथ हमेशा दोनों साथ साथ में विचरते थे। दोनों गुरु शिष्य इतने एक अभेद हो गए थे कि दोनों का स्वरूप जैसे एक ही ना हो। उसमें गौतम स्वामी को तो भगवान महावीर के साथ बहुत ही प्रेम था, भेदता थी, अहो था। उनके देह पर तो प्रशस्त राग था उनको। तो इस तरह से भगवान और गौतम स्वामी दोनों रास्ते से गुजर रहे थे। इतने में एक किसान अपने बैल को बहुत पीट रहा था, बहुत हंटर मार रहा था। तो भगवान ने देखा तो उनका हृदय करुणा से पिघल गया। उन्होंने गौतम को कहा कि गौतम, हे प्रिय गौतम, जा इस किसान को कुछ बोध दे और इस पाप में से वो बाहर निकल आए, ऐसा कुछ बोध दे। तो गौतम तो भगवान की आज्ञा को सिर पर हमेशा रखते थे। तो तुरंत ही गए वो किसान को बोध देने को। किसान यानी कौन? जो त्रिपुष्ट वासुदेव के जन्म में सिंह का अवतार था, जो सिंह मर के वह नागदेव होके अगेन किसान हुआ था, वही यह किसान। और सारथी जो था वह गौतम स्वामी हो गया था, और जिन्होंने उसको उपदेश दिया था। उपदेश देते सुनते ही शेर को मृत्यु समय बहुत शांति हो गई, और इस शांति में उसको नाग देवता और किसान का जन्म मिला। तो गौतम स्वामी को देखते ही वो पिछले जन्म का राग था, वो राग उसका उछलने लगा, और उसको देखकर उनको अहो भाव होने लगा। वो बैल को मारने की बात तो बाजू पर रह गई, पर वो भगवान गौतम स्वामी की सुंदर बोध वाणी सुनकर वह वहाँ पर ही समर्पित हो गया।
साष्टांग प्रणाम करके उन्होंने कहा, आज से मैं आपका समर्पित हूँ, आप मुझे दीक्षा ले लीजिए, मैं आपके साथ ही अभी मेरा शेष जीवन बिताना चाहता हूँ। तो गौतम स्वामी ने उसको दीक्षा दे दी और कहने लगे कि चलो अब हमारे मेरे जो गुरु है उसके वहाँ चले जाएंगे। तो इसको तो और आनंद हो गया किसान को, अरे मेरा गुरु इतना महान है तो गुरु के गुरु दादा गुरु कितने महान होंगे। तो उसको इतना अंदर से हर्ष हुआ, बहुत उछलने लगा कि कब मैं उनके दर्शन करूं, कब उनके पास पहुंचूं। इतना नज़दीक रास्ता था तो भी उसको बहुत बहुत लंबा लगने लगा। तो बहुत जल्दी जल्दी वो चलने लगे और भगवान महावीर के पास दोनों आ गए। दूर से भगवान को देखते ही उसको बहुत आनंद हुआ कि मेरा डेस्टिनेशन आ गया, मुझे आज भगवान के दर्शनों करने मिलेंगे। जैसा किसान भगवान के पास आता है, भगवान के आँख से आँख मिलती है, आँख से आँख मिलते ही उसको पिछले जन्म का बैर उछलता है, उसका खून खौल उठता है, बेचैन बेचैन हो जाता है, कुछ सोच नहीं सकता है, कुछ समझ नहीं सकता है। और वहाँ उसके दीक्षा दिए हुए कपड़े गौतम स्वामी के पैर के पास जोर से फेंक कर वो वहाँ से दौड़ भागता है, निकल जाता है। भगवान के पास से इस तरह से दीक्षित साधु चले जाए, ऐसा यह पहला प्रसंग था। यह देखकर गौतम स्वामी को बहुत आश्चर्य हुआ। अरे भगवान तो करुणा के सागर से, उनके नयनों को देखकर लोगों का भयंकर क्रोध मान माया लोभ सब पिघल जाते हैं। भगवान के पास तो शेर भी बिल्ली जैसा हो जाता है, तो आज यह इतना क्यों उछल गया। उनके दिमाग में ये कुछ रहस्य समझ में नहीं आया। तो उन्होंने विनती की भगवान से कि ये क्या हकीकत है, ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान महावीर तो केवल ज्ञानी थे, त्रिकाल ज्ञानी थे। उन्होंने सारे पिछले जन्मों का उनके पास तो सारा चितार आँखों के सामने था। तो उन्होंने केवल ज्ञान में देखकर उसको कहा गौतम स्वामी को कि देखो ये तो हमारा पूर्व जन्म का बैर का हिसाब आया था, वो पूरा हुआ। फिर उन्होंने सारी स्टोरी कही कि किस तरह से विशाखाभूति और विंद्रभूति दोनों ने पैर बांधा, वो बैर चलते आया चलते आया चलते आया, तो उस बैर का हिसाब आज तक चला। तो देखो ये बैर द्वेष में से उत्पन्न होता है और कहाँ से कहाँ ले जाता है, कितने जन्मों तक उसका हिसाब अपने को चुकाना पड़ता है। भगवान महावीर जैसे को भी नहीं छोड़ता है, तो औरों को क्या हिसाब, ये बैर नहीं छोड़ पाता है। अभी एक भाई ने हमारे पास आए थे, उनके बड़ी मुसीबत में आए थे। उसकी लड़की किसी लड़के के साथ भागकर उसने शादी कर ली, तो इसका खून खौल उठा। कहने लगा कि मैं उस लड़के को जान से मार डालूँगा और मेरी बेटी को वापस ले आऊँगा। ये शादी मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि कुछ दूसरी नात में उसने शादी कर ली थी, पिता को बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो उसकी इच्छा के विरुद्ध परनात में की, इसलिए उसको बहुत क्रोध आ गया। तो उसने इतना द्वेष किया, इतना बैर बांधा कि वो लड़के को मार डालूँगा, उसके सारे खानदान के लोगों को मार डालूँगा, मेरा जो होना है सो होने दूंगा। लेकिन उसने मेरी बेटी को क्यों फंसाया, क्यों उसको उल्लू बनाया, उसको भगा के क्यों ले गया। उसको भयंकर अपमान जैसा लगा। तो यह बैर कितने जन्म तक उसको चलेगा क्या मालूम। फिर वो सब आए हमारे पास, तो हमने उनको समझाया कि ये बैर मत बांधो, वो शादी कर ली, अभी क्या फ़र्क पड़ता है। ये लड़की अब
पराई हो गई है। जिसको आप मार डालना चाहते हो वो आपकी लड़की के मान का सिंदूर है, उसका सर्वस्व है, उसका जीवन है, आपका जावाई है। आप उसको दामाद को इस तरह से मार डालोगे और बैर कितने जन्मों तक आप चलाओगे? इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको जेल में जाना पड़ेगा और आपके साथियों को जाना पड़ेगा, सब आपकी पत्नी, आपके बच्चे सब दुखी दुखी हो जाएंगे। तो यह बैर भावना निकाल डालो, प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो, प्रतिक्रमण करो और हृदय से माफ़ी मांगो, तो आप छूट जा सकते हो। कितना भी बैर क्यों न किसी से बंधा गया हो, लेकिन हृदय से पश्चाताप करके प्रतिक्रमण करोगे तो आप ज़रूर उसमें से छूट जा सकते हो। इसी जन्म में ही आप उससे छूट जा सकते हो। आपके हृदय में अगर उसके प्रति किंचित मात्र राग द्वेष नहीं हो, बैर भाव नहीं है, द्वेष नहीं है, अभाव नहीं है, कोई भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं है, तो आप समझ लो कि आपका बैर छूट गया है। कोई गाली दे तो भी आपको उसके प्रति किंचित मात्र द्वेष नहीं होता है। कोई आपकी तारीफ़ करे, आपको फुलहार पहनाए तो भी आपको उसके प्रति बिल्कुल राग नहीं होता है, उसके प्रति बिल्कुल प्रेम भाव नहीं आता है, सेम रहता है, अंदर भीतर में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो उस अंदर की भीतर की समता, वितराग भाव, उसी से ही कर्म नहीं बंधा जाता है। नहीं तो कर्म बंधे बगैर रहता ही नहीं है। अंदर भीतर में राग या द्वेष, राग या द्वेष, राग या द्वेष, दोनों में से एक तो रहता ही है। नींद में भी ये अंदर चलते रहता है और वितरागता से ही आप इस सारी चीज़ों से छूट सकते हो। तो जितने लोगों ने कर्म खपाए हैं, तमाम दुखों से मुक्त हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त किया है, वह सारे राग द्वेष से छूटकर वितराग दशा में आकर ही मुक्ति को पाए। तो इन सारे लोगों से हम यही बोध ले, उपदेश ले, ताकि हम हमारे जीवन में किसी के साथ राग द्वेष न बांधे। और राग द्वेष न करें तो आप कर्म नहीं बांधोगे, और कर्म नहीं बंधा गया तो आप जरूर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो ज़रूर छूट जाओगे। आप बरोबर उसके पीछे पड़ गए तो इस जन्म में ही आप सारे कर्मों से मुक्त हो सकते हो। ये आपके पुरुषार्थ ऊपर आधार है, आपके दृढ़ निश्चय ऊपर आधार है। आप अगर यही रास्ते से, मोक्ष के रास्ते से ही चलना चाहते हो तो आपको ज़रूर रास्ता मिल जाएगा, रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा और मंजिल भी मिल जाएगी। और मंजिल मिलने के लिए आपने सिर्फ दृढ़ निश्चय ही करना है कि मुझे राग द्वेष नहीं चाहिए, मुझे कर्म के बंधन में फंसना नहीं है। भीतर की जागृति ही आपको इस कर्म बंधन से छुड़ा सकती है। और वही जागृति पाने के लिए ज्ञानियों के ज्ञान, ज्ञानियों ने दिया हुआ तत्व ज्ञान, उनकी आज्ञा में रहकर ही आप सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, सारे कर्मों से छूट सकते हो। जय सच्चिदानंद।